ऑलराइट, एनसीटी जोन में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। सारे आईआईटी का हम बात करेंगे, सारे मतलब कि ये प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ मैं। तो शुरुआत कर रहे हैं। आज जो हम आज बात करेंगे आईआईटी खड़गपुर का। तो ये डिस्क्लेमर था, आई होप आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। ठीक है। आईआईटी खड़गपुर में अगर आप आईटेप का कोर्स करना चाहते हो, जितने भी आईआईटी है जो आईटेप का कोर्स करवाते हैं उनके ऊपर पूरा ये प्लेलिस्ट बनने वाला है। ठीक है। तो आप लोग के लिए ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि अगर आप इस कॉलेज को टारगेट करोगे अपने 12th के बाद, या ड्रॉप लिए हो और आप आईआईटी को टारगेट करना चाहते हो, तो आप लोगों के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह पता होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे एलिजिबल हो पाओगे। तो A to Z डिटेल में बात करेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो आईआईटी खड़गपुर में जो बीएससी बीएड का ऑफर किया जाता है सेकेंडरी स्टेज पे, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, 2026 से 27 एकेडमिक ईयर के लिए ये है। ठीक है। तो आईटेप कोर्स जो खड़गपुर 2026 का ये कोर्स जो है, 2026 में जो बच्चे इसे टारगेट कर रहे हैं उनके लिए बीएससी बीएड सेकेंडरी स्टेज पे 4 साल का इंटीग्रेटेड ड्यूअल मेजर प्रोग्राम है। ठीक है। यानी कि 4 साल का कोर्स है टोटल आपका आईटेप का, जिसमें आपको बीएससी बीएड का डिग्री मिल जाता है, जो कि सेकेंडरी स्टेज पे मतलब 9th to 12th आप बच्चों को पढ़ा सकते हो इस कोर्स को करने के बाद। ऑफर कौन दे रहा है? आईआईटी खड़गपुर दे रहा है। ठीक है। इसी के ऊपर अभी हम बात कर रहे हैं। प्रोग्राम स्ट्रक्चर की बात करें तो आप 1 मेजर ले सकते हो, 1 माइनर ले सकते हो। तो मेजर में जो आपको लेना पड़ेगा, मेजर आप कुछ भी ले सकते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो आपका अच्छा है। ठीक है। जो सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है उसमें आप मेजर ले सकते हो। और सेकंड में मेजर में आप कुछ भी ले सकते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और इको। ठीक है। इकोनॉमिक्स आपके पास चॉइस रहेगा, जो कि कॉलेज में आपको चॉइस दिया जाएगा। आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि माइनर में आप कौन सा लेना चाहते हो। तो बाकी बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की 2026 के लिए। ये बेसिकली है तो एजुकेशनल बैकग्राउंड, मतलब आपकी 12th जो है साइंस स्ट्रीम से होना ज़रूरी है। ठीक है। साइंस स्ट्रीम से आपका होना ज़रूरी है, और आपका सब्जेक्ट जो रिक्वायरमेंट है 12th क्लास में वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना ज़रूरी है। और इसके साथ आपके 12th में कम से कम 50% एग्रीगेट मार्क्स आने चाहिए। तो आप लोग अपना टारगेट लेके चलो। जहाँ तक मुझे पता है 12th के साइंस स्ट्रीम के बच्चे 75% क्राइटेरिया फुलफिल करना चाहते हैं। आई होप कि वो जेई देना चाहेंगे या सीयूटी में बैठना चाहेंगे। तो जेई के लिए तो बेसिकली 75 तो आप वो टारगेट करते ही करते हो। तो 50% एग्रीगेट ये बोलते हैं। ठीक है। अगर आप यहाँ एडमिशन लेना चाहते हो तो आपका इतना होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे एलिजिबल हो पाओगे। और एनसीईटी का एग्ज़ाम देना पड़ता है, जो कि हर साल होता है एनसीईटी का एग्ज़ाम। ये जो एग्ज़ाम करवाता है एनटीए करवाता है, यानी कि 2026 में भी करवाएगा ये एग्ज़ाम। जो फरवरी के टाइम तक नोटिस आ जाता है, जो कि मैं अपडेट दे दूंगा आप लोगों को। तो आपको वो एग्ज़ाम देना ज़रूरी है, तभी आप यहाँ एडमिशन ले पाओगे और ये कोर्स कर पाओगे। आईटेप के कोर्स के लिए आपको ये एग्ज़ाम देना ज़रूरी है। एंट्रेंस एग्ज़ाम है, इसीलिए आपको जो है एनसीईटी के एग्ज़ाम में अपीयर होना ज़रूरी है। और उसके साथ 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 क्या रिक्वायरमेंट है एनसीईटी के एग्ज़ाम में? जब आप बैठोगे तो आपको सब्जेक्ट चूज़ करने को, फॉर्म जब फिल करोगे तो वहाँ सब्जेक्ट चूज़ करने को आएगा। उस सब्जेक्ट में क्या क्या होना ज़रूरी है? फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ अनिवार्य है। ठीक है। ये होना ज़रूरी है डोमेन सब्जेक्ट में आपके। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले ही केवल एलिजिबल हो पाते हैं, बायो वाले एलिजिबल नहीं हो पाते। अगर आपके पास बायो हुआ बट बायो विथ मैथ है, यानी कि पीसीएमबी वाले हो, तो आप एलिजिबल हो यहाँ पे। लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2, अगर आप समझना चाहते हो कि ये सब क्या है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है, तो ऑलरेडी इस पर वीडियो आ चुकी है 2026 पे। तो आई बटन पे आपको दिख रहा होगा, वो वीडियो देख लेना। और टीचिंग एम्पलीट्यूड और जनरल टेस्ट, जो कि सभी सब्जेक्ट वाले लेते ही लेते हैं, मतलब सभी स्ट्रीम वाले लेते हैं। साइंस स्ट्रीम के बच्चे यहाँ जा सकते हैं आईआईटी खड़गपुर में, इसलिए उनको मैंने बता दिया कि एनटीएम का जो एनसीईटी का एग्ज़ाम है उसमें ये सब्जेक्ट होना ज़रूरी है आपका, तभी आप एलिजिबल हो यहाँ पे। और जितने भी 7 सब्जेक्ट हैं, ये टोटल 7 हो गए ना, 3 आपके डोमेन और 2 लैंग्वेज और 2 ये जीटी और टीचिंग एम्पलीट्यूड। तो अगर ये 7 सब्जेक्ट में आपने 7 सब्जेक्ट के हर एक क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया, मतलब कि कम से कम हर एक सब्जेक्ट में अटैम्प्ट किया हो आपने, भरसक गलत किया हो पर अटेम्प्ट किया हो एटलीस्ट। ठीक है। गलत कम ट्राई करना कि गलत ना करें, क्योंकि मार्किंग स्कीम वगैरह भी बता रखा है मैंने उस वीडियो में, अगर आप वो वीडियो देख चुके हो अब तक। तो आपको 7 सब्जेक्ट में अपीयर होना ज़रूरी है, 7 सब्जेक्ट को अटैम्प्ट करना ज़रूरी है। ठीक है। यानी कि किसी भी एक सेक्शन को भी छोड़ मत देना। जैसे केमिस्ट्री के अगर छोड़ना चाहो तो छोड़ना मत, हर एक सब्जेक्ट में आपको अपीयर होना ज़रूरी है। अगर आप किसी एक सब्जेक्ट को भी छोड़ देते हो, मान लो किसी एक सब्जेक्ट में मैथ के एक भी क्वेश्चन नहीं बनाते आप एग्जाम में, एनसीईटी के एग्जाम में, तो आप एलिजिबल नहीं हो पाते, नॉट एलिजिबल। ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, क्योंकि फिर अगर आप फॉर्म भर दोगे, वहाँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर फुलफिल नहीं कर पाओगे तो आईआईटी सपना भूल जाओ। ठीक है। अब ईयर ऑफ पासिंग अगर
कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जो ड्रॉपर होते हैं। तो अगर आपने 2025 में किया हो या फिर 2026 में करने वाले हो तो आप एलिजिबल हो, ठीक है। और इसके अलावा एक्सेप्शन भी है हमारे पास। अगर आपका रिजल्ट 2023 या 24 जो है उसका रिजल्ट अगर आफ्टर या फिर उसी जून 28 के बाद या उसी डेट को आया है रिजल्ट, तो भी आप एलिजिबल हो जाते हो 2024 में, अगर आप पास हुए हो तो। इस बात को ध्यान रखना। और ये जो है थोड़ा चेंजेस भी हो सकते हैं, जो कि मैं आपको अपडेट देता रहूँगा अगर चेंजेस आए तो। ये ऑफिशियली से उठाया गया है, ठीक है, लास्ट ईयर का डेटा जो है उसके अकॉर्डिंग। यू आर ऑल्सो एलिजिबल इफ़ यू मीट ऑल द अदर कंडीशन, यानी कि और जो भी कंडीशन है, जो भी ऑलरेडी मैंने ये सब चीज़ें बताई आपको, ये अगर आप फुलफिल कर पाओगे तो आप एलिजिबल हो, ठीक है। इफ़ यू आर रिजल्ट आज, अगर आपका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ अभी तक, ठीक है, मतलब आप अगर 2026 में पेपर दे दोगे और आपका रिजल्ट नहीं आया, बट यहाँ पे एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाए और आपका रिजल्ट डिक्लेयर ना हो, तो आप एलिजिबल नहीं हो पाओगे। इस बात का ध्यान रखना। रिजल्ट डिक्लेयर होना ज़रूरी है, मतलब कि आपको वहाँ एडमिशन लेने से पहले आपके हाथ में आपका रिजल्ट होना ज़रूरी है, 12th का बेसिकली। एज लिमिट की बात करें तो 2001 1 अक्टूबर, ठीक है, ये इस डेट या इसके बाद आपका जन्म हुआ। SC ST को 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। आपका जन्म अगर 1996 1 अक्टूबर इस डेट को या इसके बाद हुआ है तो आप एलिजिबल हो, ठीक है। फॉरेन नेशनल्स की बात करें तो ये इंडियन एजुकेशन बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। IIT खड़गपुर के रूल के अकॉर्डिंग होना चाहिए एलिजिबल, तभी आप हो पाओगे। तो ये उतना खास नहीं है, अब बस आपको बस बताना था, आप जान लीजिए, ये चीज़ को पढ़ लेना। एप्लीकेशन प्रोसेस की बात कर लेते हैं तो क्या रहने वाला है। तो आपको अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल पोर्टल आता है, इस तरीके का दिखता है ये पोर्टल, यानी कि ये लिंक दिखता है, पोर्टल नहीं लिंक दिखता है। इस लिंक के द्वारा आप डायरेक्ट जा सकते हो वहाँ पे और फॉर्म भर सकते हो। अभी ये लिंक एक्टिव नहीं है, मतलब कि ये तो एक्सपेक्टेड लिंक है कि ऐसा ही कुछ लिंक दिखेगा आपको जहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन वगैरह करना है। और फी पेमेंट करना पड़ता है 750 रुपये, 750 रुपीज़, जो कि नॉन रिफंडेबल होता है, वो वापस नहीं मिलता आप लोगों को। एप्लीकेशन फ़ी भरना ज़रूरी होता है, तभी आप वहाँ पे एलिजिबल हो पाते हो। पूरी लास्ट जो प्रोसेस है आपका एप्लीकेशन तभी जा पाता है, जब आप फ़ी पेमेंट कर देते हो, तभी वो IIT वाले जो खड़गपुर वाले हैं उनके पास जा पाता है आपका फॉर्म। मेजर प्रेफरेंस की बात करें तो आप जो है कुछ भी मेजर में ले सकते हो आप, जो कि मैंने बोला कि एनी सब्जेक्ट, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इकोनॉमिक्स, ये 4 सब्जेक्ट हैं। आप इनमें से कोई सा भी मेजर आप चूज़ कर सकते हो। ये आप पे डिपेंड करता है, ये ऑर्डर ऑफ योर चॉइस। आप इसका चॉइस और लगा सकते हो, यानी कि प्रेफरेंस दे सकते हो। मतलब फर्स्ट नंबर पे मुझे फिजिक्स रखना है, सेकंड पे केमिस्ट्री और थर्ड पे इको और फोर्थ पे मतलब मैथ। तो आप प्रेफरेंस लिस्ट बनाते हैं, ठीक है। तो लिस्ट किस तरीके से बनता है, क्या क्या होता है, तो ऑल चीज़ हम बात करेंगे उस समय जब हम फॉर्म फिल कर रहे होंगे। तो इसमें अभी काफ़ी टाइम है, अभी आप 12th पे ध्यान दो, 12th का ही सिलेबस रहता है। अगर आप सिलेबस से रिलेटेड कुछ क्वेरी है तो आप उसी वीडियो को देख लेना जो मैंने ऑलरेडी रिकमेंड किया है। और वीडियो की लास्ट में मैं यहाँ पे इस लेफ्ट साइड में यहाँ पे लगा दूंगा, तो वो वीडियो देख लेना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। आप अपने प्रेफरेंस जो आप बनाओगे ऊपर नीचे कर सकते हो, उसे चेंज कर सकते हो। कब तक, लास्ट डेट, जो एप्लीकेशन का जो लास्ट डेट होता है तब तक आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। मेन जो था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह बताना था, ये एक्स्ट्रा आप चीज़ों को बस बता दे रहा हूँ आप लोगों को थोड़ा नॉलेज के लिए। एडमिशन जो होता है वहाँ पे किस बेसिस पे होता है, एनसीईटी का टोटल, जो एनसीईटी का टोटल स्कोर होता है ना, उसके बेसिस पे होता है। इस साल परसेंटाइल आया था तो परसेंटाइल के बेसिस पे हो रहा था। किस तरीके से हो रहा था, आप चाहो उस वीडियो को देखना चाहो तो देख सकते हो, ठीक है। आई बटन पे दिख रहा होगा आपको, आई बटन पे दिख रहा होगा, उस वीडियो को देख लेना। आगे बात करते हैं कि मतलब कि वो मेरिट लिस्ट किस तरीके से तैयार करते हैं, उस वीडियो में वो बताया गया है। इंटरव्यू या फिर टेस्ट, कोई अलग इंटरव्यू या अलग टेस्ट नहीं होता। आपने अगर एग्जाम क्लियर कर लिया, मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ गया, तो आप एडमिशन के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। यहाँ पे जो टोटल सीट ऑफर किया जाता है 50 सीट होते हैं, जो कि 4 सेक्शन में बांटे गए हैं, मतलब 4 सब्जेक्ट में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इकोनॉमिक्स जो कि हमारा है। इन चारों में बांटा गया है। किस तरीके से सीट डिस्ट्रीब्यूशन है वो चीज़ देखना चाहो तो आप मेरी लॉन्ग वीडियो देख सकते हो, जो कि मैंने IIT खड़गपुर के ऊपर बना रखी है, आप देख लेना। चेक द पोर्टल, आपको पोर्टल जो है टाइम टू टाइम चेक करते रहना है। अगर आप फॉर्म फिल कर देते हो उसके बाद जो डेट वगैरह आता है एक्सेप्ट करने का, और फी एक्सेप्ट करना पड़ता है, फ़ी पेमेंट वगैरह करना पड़ता है, ये सब ऑनलाइन होता है, ठीक है। जब तक मैं आपको अपडेट दे दूंगा, ये सब अभी जो है ये एग्ज़ाम के बाद का प्रोसेस है, ये उतना खास नहीं है। तो जैसे ही आपका नाम आ जाता है तो वहाँ पे आपको सबमिट करना पड़ता है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में क्या क्या नीड होता है, वो ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, आप चाहो तो देख सकते हो। मैं उस वीडियो को
बता दूंगा कैसे आपको वो वीडियो देखना है, बता दूंगा आप लोगों को, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। या फिर आप एनसीटी जोन डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट फॉर आईटैप ऐसे करके सर्च कर लेना, आपको वीडियो मिल जाएगा। 12th का रिजल्ट आपके पास होना चाहिए, आइडेंटिटी यानी कि आपका जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है सब चीज़, आधार कार्ड आइडेंटिटी में हो सकता है आपका, फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको देना पड़ता है, यानी कि आपका मेडिकल सर्टिफिकेट बेसिकली वो आपको देना पड़ता है, और आपको मेडिकल बोर्ड जो आईआईटी खड़गपुर है इसको टेस्ट पास करना पड़ता है। मेडिकल बोर्ड में आपको जाके टेस्ट करवाना पड़ता है बेसिकली। अगर आप फिजिकली अनफिट होते हो, फिजिकली अनफिट पाए जाते हो, तो आपका एडमिशन कैंसिल किया जा सकता है, ऐसा इन लोगों ने बोल रखा है। मे बी कैंसल्ड, शायद कैंसिल कर दिया जाए अगर आप फिजिकली फिट नहीं हुए तो, अनफिट हुए तो। इस बात का ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट नोट्स बता देता हूँ आप लोगों को। अगर आपका बोर्ड जो है परसेंटेज नहीं देता, मैंने बोला था ना परसेंटेज, जो कि आपका 50% एग्रीगेट होना चाहिए, अगर ग्रेड देता है आपका बोर्ड, तो आपको शो करना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा सर्टिफिकेट शोइंग मार्क्स, आपका मार्क्स जिसमें मार्क्स इक्विवेलेंट टू दो ग्रेड, यानी उस ग्रेड के बराबर आपके मार्क्स जो हैं वो, ये बेसिकली आपको कॉलेज में सबमिट करना पड़ेगा, आपको अपने स्कूल से लेकर। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना अगर आपको ग्रेड मिलता है तो अगर आप सबमिट नहीं करते इस चीज़ को, तो आईआईटी खड़गपुर जो है इस पर डिसीजन लेगा। आप फाइनल डिसीजन जो है आईआईटी खड़गपुर लेगा कि क्यों नहीं दिया, आपका क्या रीज़न रहा, आप वो चाहो तो बता सकते हो उन्हें। That was a complete breakdown of ITAP eligibility and admission process at IIT खड़गपुर for upcoming session। तो यहीं तक था ये सफ़र, जो बताना था आप लोगों को वो यहीं तक था। रिमेंबर दिस, जो इन्फॉर्मेशन जो आपको दे रहा हूँ ये लेटेस्ट डेटा जो मेरे पास है अभी उपलब्ध, उसके बेसिस पे दिया है। ये जो है चेंज हो सकते हैं, मे बी चेंज। ठीक है, क्यों? क्योंकि नेक्स्ट ईयर क्या पता एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेंज हो जाए, कुछ भी हो सकता है, बट मेन जो है इसी के अप्रॉक्स रहेगा, इसी के इर्द गिर्द घूमेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उतना खास चेंज नहीं होता। सो ऑलवेज चेक करते रहना है आपको आईआईटी खड़गपुर का वेबसाइट, अगर आप अप्लाई करते हो उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह, वो ये सब वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा टाइम टू टाइम, आपको चैनल से जुड़ जाना है। ये वीडियो जो है एनसीटी के जोन जो है, यानी कि मेरा चैनल, ये प्लेलिस्ट में आपको दिखेगा ये वीडियो, और वीडियो सेक्शन में तो दिखेगा ये। और ये जो वीडियो आने वाला है ये आईटैप का कोर्स जितने भी आईआईटी करवाते हैं उन सभी का एलिजिबिलिटी डिटेल टोटल हर एक आईआईटी का मैं इस प्लेलिस्ट में बताने वाला हूँ। तो ये पहला आईआईटी था जिसका, और वन ऑफ द बेस्ट, यानी कि टॉप नंबर पे यही आता है आईआईटी, तो ये इसी से शुरुआत करने का सोचा मैंने। ठीक है, अगर आप किसी अदर आईआईटी में ट्राई करना चाहते हो, मतलब अप्लाई करोगे, तो उसके लिए भी वीडियो आने वाला है। या तो आप बाद में देख रहे हो तो आ चुका होगा, आप प्ले लिस्ट में जाके अपना चेक करते रहना। ठीक है, चेक कर लेना। अगर आप किसी आईआईटी को टारगेट कर रहे हो तो टारगेट वहाँ पे अप्लाई करने से पहले आप वीडियो ज़रूर देख लेना, बिना वीडियो देखे अप्लाई मत करना, क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आपने फुलफिल नहीं किया तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, ये आपको भी पता है। तो थैंक यू फॉर दिस। तो भूलना मत, लाइक कर देना वीडियो को, कमेंट करना अगर कोई क्वेश्चन हो तो आपका, और सब्सक्राइब कर देना एनसीटी जोन को प्लीज़, और शेयर कर देना अपने दोस्तों को जो एनसीटी का तैयारी करने वाले हैं आईटैप का कोर्स के लिए। ठीक है, उनको भी थोड़ा प्रोवाइड कर देना कि आईटैप का यहाँ गाइड किया जाता है इस चैनल पे, तो आप यहाँ से जुड़ सकते हो। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद आपका। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। तो कमेंट में ज़रूर बता देना किस आईआईटी का नेक्स्ट आपको चाहिए, तो मैं ट्राई करूँगा उसका बना दूँ। बाकी प्लेलिस्ट तो मिलता रहेगा आपको। धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। तो मिलते हैं अब किसी नए वीडियो में, किसी नए आईआईटी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड वीडियो में। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।